नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एक और लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने गद्य खंड का पाठ बताया था और आज हम हमारा जो फर्स्ट लेक्चर या कह सकते हैं कि हमारे पद्य खंड का ये फर्स्ट लेक्चर इस साल के लिए, इस सेशन के लिए होने वाला है। पहला पाठ आपका पद्य खंड का लिखा है किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। जन्म कब हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का? वेरी गुड, 1900 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र हैं अमिताभ। अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है जया बच्चन, जो दो चार दिन पहले राज्यसभा सांसद संसद में कुछ कह रही थी। बड़ी वायरल हो रही है आजकल बात। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं 1907 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। वो कहाँ है मार्कर? हाँ, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत गीत, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, दस द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से निर्माण तक। ठीक है, मैकबेथ की आत्मकथा, उनका खुद का एक पूरा जीवन भाग में। इतनी इसमें लिखी होंगी, इतनी मैंने बोल दी। ठीक है। तो ये सब रचनाएं हैं उनकी। तुम याद करने के लिए तीन याद रख लो। क्या क्या? मेरा ये वाला फोटो बच्चों वाला फोटो है यार, बहुत छोटा लग रहा हूँ उसमें। ठीक है। तो कुछ रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। तीन याद रख लो। कौन कौन सी? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। तो इनसे क्या होगा? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। 1935 में, 1935 में, 1938 में, सॉरी 1935 में पहली वाली, ये दोनों 1938 में लिखी हैं। अब सन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही बता दिया। ठीक है। मधु से याद रखो कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है ना, शराब के बड़े दीवाने थे। शराब के क्या थे? बड़े दीवाने थे। क्योंकि मधु का अर्थ होता है मय खाना में अपन क्या करते हैं, जो मीठी शराब होती है। मधुबाला, मधुशाला, मधुशाला का अर्थ मय खाना, यानी कि शराब जहां बिकती है, ठेका। ठीक है, देसी को बिकत जहां। मधुशाला और मधु कलश, यानी कि शराब से भरा हुआ। और मधुबाला, शराब को पी करके नाचती हुई लड़की। समझ सकते हो? लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी जिंदगी में कभी शराब पी नहीं। अपनी जिंदगी में कभी शराब, शराब पर लिखा बहुत कुछ है, लेकिन शराब, मधुबाला जो पूरी किताब है इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो शराब शब्द शक्ति अगर किसी ने पढ़ी हो, तीन तरह की होती है। अभिधा, व्यंजना और अभिधा का अर्थ होता है कुछ लोगों की शक्ति जो होती है समझने की, वो अभिधात्मक होती है। वो क्या करते हैं, जो लिखा है वही समझ लेते हैं। जैसे अगर लिखा है कि राम, जैसे लिखा है कि छोटू शेर है, छोटू शेर अच्छा नहीं लगे, रोहन शेर है। तो रोहन शेर है का मतलब अगर किसी की शक्ति बहुत छोटी होगी समझने की, तो वो अभिधात्मक रूप से क्या समझ लेगा कि कोई शेर होगा, उसका नाम रोहन होगा, या फिर रोहन है वो शेर है, क्या है, वही वाला शेर। लेकिन अगर कोई समझदार होगा समझ लेगा कि रोहन जो है ब्रेव है, बहादुर है, इसलिए उसको शेर कहा जा रहा है। ठीक है ना? जैसे तुम्हारा तुम्हारा मुंह तो बेबी चांद की तरह लगता है। तो चांद का मतलब ये तो नहीं है कि भाई चांद की तरह लगने लगा अगर वास्तव में मुंह, तो कोई पूछेगा भी नहीं। तुलना की जा रही है। ठीक है, तो समझ गए अभिधा व्यंजना। अब मैं क्या है ना, थोड़ा बिल्कुल डाउन टू अर्थ एग्जांपल दे देता हूं, जिनको हम लोग यूज करते हैं, आप लोग हम नहीं करते। तो क्या है कि मधु, इन्होंने जीवन में खुद शराब नहीं पी, लेकिन क्या किया, इन्होंने शराब के बारे में बहुत कुछ लिखा। और वो लिखा जो, वो लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में समझा जाए तो समझ सकते हैं, क्योंकि वो शराब के माध्यम से समाज को दर्शाया है। एक व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत है, वो शराब के नशे में धुत नहीं है, वो प्रेम के नशे में धुत है। उसको किसी से प्रेम हो गया है। वो प्रेम क्या है, शराब के नशे का रूप ले लिया है उस प्रेम ने। समझ गए ना? समझ गए? और जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, प्रेम करता है। अनिरुद्धाचार्य के फॉर्म में जा रहे हैं क्या? गुरुजी, आपके चरण, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बिस्किट।
विस्की। तो क्या होता है कि एक प्रेमी जब प्रेम करता है, अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, तो जब उसका विरह हो जाता है, उसकी प्रेमिका उसे छोड़ के चली जाती है, या छोड़ के ना जाए तो ईश्वर के पास ही चली जाए, क्योंकि इनकी प्रेमिका छोड़ के नहीं गई, मर गई है। ठीक है। तो उसके बाद वो व्यक्ति शराब को अपनी प्रेमिका की तरह प्रेम करने करने लगता है। तो शराब को प्रेमिका की तरह, और शराब को अपनी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, पत्नी, वाइफ, प्रेयसी इसकी तरह, और क्या हुआ, किसको, और नशे को प्रेम के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। अब जल्दी जल्दी अपन बता देते हैं। ये चूंकि खुद शराब का इनको नशा नहीं रहता था, इन्होंने शराब के बारे में लिखा है, आगे लिखते भी हैं कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार। दुनिया में हूं मगर दुनिया की मुझे कोई तलब या लत नहीं है, एकांत में भी रह सकता हूं इस दुनिया के बगैर, और बाजार से गुजरा हूं ठीक इसी प्रकार की, मैं बाजार से तो गुजरा हूं मगर कुछ खरीदने के लिए नहीं गुजरा हूं। ठीक है। यानी कि इसका अर्थ समझ रहे हो क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमने अगर किसी से प्रेम किया है, तो मेरे प्रेम का उद्देश्य अन्य लोगों की तरह सिर्फ कुछ चाहत, कुछ पाना नहीं है, बल्कि मेरे प्रेम का उद्देश्य सिर्फ उसे प्रेम करना ही है, सिर्फ उसको स्नेह करना ही है। यानी मेरा प्रेम जो है रूहानी है, जिस्मानी। आजकल इंस्टाग्राम वाले समझ सकते हैं। ठीक है। तो भाई मैं क्या है ना, थोड़ा ज्यादा इमोशनल होके चीजें थोड़ा डीप में समझाने लगता हूँ। अर्थ है भी यही। ठीक है। तो एक अलंकार है, अलंकार पढ़ते हो कई सारे। अलंकार क्या होते हैं, परिभाषा कोई बता सकता है अलंकार की? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्री की शोभा, लड़कियों की शोभा किससे बढ़ती है? आभूषण से, गहनों से बढ़ती है। आजकल आभूषण गहनों से ज्यादा तो मेकअप से है। मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल भैंसिया से मोवाली को का से का बना देते हैं। ठीक है। तो स्त्री की शोभा जिस प्रकार आभूषण और गहनों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से बढ़ती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार एक अलंकार है विरोधाभास अलंकार। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार। यानी कि जहां विरोध न होते हुए भी विरोध प्रदर्शित किया जाए, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब ऐसा लगने लगे कि जो खुद कह रहा है ना, उसी में आपस में विरोध कर रहा है, उसी में आपस में ही विरोध हो रहा है। जैसे एक हमारे बहुत प्रसिद्ध हमारे युग वक्ता रहे एक समय के, ओशो। ओशो को अगर कोई सुनता हो, ओशो की तुम अगर 10 लाइन सुनोगे, तो तुम्हें लगेगा कि 5 लाइन तो इनने कुछ कही है, और 5 लाइन में अपनी ही पिछली 5 लाइन को काटा है, अपनी 5 लाइन का विरोध किया है। अगर ये सब चीजें ऑब्जर्व करने से आती हैं, ज्यादा अगर किसी को सुनोगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना। बहरहाल अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो सुनो। तो अब विरोधाभास अलंकार का मतलब, जैसे कहीं कुछ लिखेंगे तो लाइन में आपस में विरोध होगा। ठीक है ना। क्या होगा? विरोध होगा आपस में। जैसे, अब छोड़ो ज्यादा नहीं, सीधा सीधा शुरू करते हैं। ठीक है। एक, जैसे शीतलवाणी में आग, शीतलवाणी में आग, शीतल मतलब ठंडा, और आग मतलब आग, शीतलवाणी में आग कैसे हो सकती है? विरोध है ना, आपस में विरोध हो रहा है दोनों में, विरोधाभास अलंकार। ऐसे ही करके उन्मादों में अवसाद। उन्माद मतलब बहुत खुशी, एकदम प्रसन्नता से झूम उठना। अवसाद मतलब बेचैनी में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना। दोनों में क्या है? विरोध है। विरोधाभास अलंकार इसी को कहते हैं। समझ गए होगे? तो ये क्या है? विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। बच्चन को छाया, जैसे छायावाद के बाद एक छायावादोत्तर गीत काव्य एक धारा रही है। छायावाद हुआ भारत, और ये तुम्हारा प्रगतिवाद हुआ, ऐसे ही करके एक छायावादोत्तर गीत काव्य का युग था। उसके बाद की एक युग है हालावाद। क्या है? एक फारसी कवि थे, मध्ययुगीन फारसी कवि, मध्य फारसी के मध्यकाल के कवि थे उमर खैयाम। कौन थे? उनका मस्तानापन, जिस प्रकार की वो मस्तानी कविताएं लिखते थे, कुछ उस प्रकार की हरिवंश राय बच्चन भी लिखते हैं। ठीक है। बहरहाल अब शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। ये संसार और मेरा खुद का जीवन, दोनों मुझे आपस में भार लगने लगे हैं। और भार क्यों लगने लगे हैं, इसका भी एक रीजन है। जैसे
अपन को कोई चीज भार कब लगने लगती है? जब अपन उसमें इंटरेस्टेड ना हो, जब हम उसमें क्या हो, जब हमारी रुचि ना हो उस चीज में। जैसे आपको एक 40 किलो की, माफ कीजिए 50 किलो की एक बोरी दे दी जाए, 50 किलो की एक बोरी दे दी जाए किसी लड़के को, थोड़ा अन्यथा ना लें, बार अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, काफी चीजें अन्यथा ना लें, केवल मजाक में लें, ठीक है। एक 50 किलो की बोरी दे दी जाए और कहा जाए कि उसको उठाओ, हो सकता है आपको भार, ऑब्वियसली भार लगेगी, उसको उठाना थोड़ा कठिन होगा और मजे से नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हें वो चीज पसंद। इसी प्रकार इनको अपना जग जीवन पसंद नहीं आ रहा, आसपास का वातावरण, आसपास का संसार और खुद का जीवन दोनों ही पसंद नहीं आ रहा, इसलिए इनको भार लगने लगी। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी 65 किलो की प्रेमिका दे दी जाए उठाने को, मूड पे धर के घूमोगे, ठीक है। या फिर तुम्हें कोई एक सोने से भरा हुआ गहनों की बोरी दे दी जाए, कल्पना कीजिए, दी तो नहीं जाएगी, तो तो आप बड़े प्यार से उठा लोगे उसको। यानी कि मेरे कहने का मतलब समझिए, जो चीजों में हमारा इंटरेस्ट है वो चीजें हमें भार नहीं लगती। तो इनको अपना जीवन और संसार दोनों भार लगने लगे। तो क्यों लगने लगे भार? इसका एक रीजन है, क्योंकि इनकी जो प्रेमिका है ना, वही इनकी पत्नी थी। पत्नी या प्रेमिका दोनों एक ही थी, अलग अलग नहीं थी। तो वो अब इस संसार में नहीं रही है, उनकी याद बार बार आती है, तेरी याद सताए रे, ठीक है। तो उनकी याद बहुत आती है, तो उनकी याद में बहुत कुछ लिखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, भार तो लग रहा है ये जीवन, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये जीवन भार तो है, वो नहीं है तो क्या, उसके साथ नहीं तो अब उसकी यादों के साथ जीऊंगा, ठीक है ना, उसकी यादों के साथ जीऊंगा, ठीक है ना। बिछड़े हुए तो हो गए हैं कितने साल देख, फिर भी तेरी यादों को संभाल के रखा है मेरा कमाल देख, ऐसा कुछ किसी की लाइन है। तो वो यहाँ फिट बैठती है थोड़ी। तो कहते हैं कि अब वो नहीं है तो क्या हुआ, वो उसकी यादों के साथ मैं अपना जीवन यापन करूंगा। उसकी यादें ही इतनी सुंदर हैं कि जब वो मेरी यादों में ही आ जाए तो मुझे लगने लगता है कि ये जीवन भार नहीं है। समझ सकते हो कितना प्रेम करता होगा व्यक्ति, ठीक है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब होता है गिटार होती है, गिटार को एक बार ऊपर जाके ऊपरी हिस्से में छू लेना तो पूरे में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब वाइब नहीं कर पा रहा। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, आवाज आ रही है, छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सांसों के दो तार का अर्थ है जीवन, सांसों के दो तार का अर्थ है जीवन। यानी कि जिस प्रकार से बिजली के दो तार होते हैं ना, उनको अपन मिला देते हैं तो उनसे लाइट उत्पन्न होती है, इसी प्रकार सांसों के तार मिलते हैं तभी तो हमारा जीवन चलता है। तो हमारा जीवन जो है, मैं ऐसा जीवन लिए फिरता हूं जिसको किसी ने छू करके, जिसमें लहरें उत्पन्न कर दी हैं, जिसको किसी ने छुआ तो वो छुअन का एहसास तो मुझे आज तक रह गया, लेकिन वो छूने वाला फिर नहीं रहा। रिलेट कर सकते हो। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा, दारू की बहुत बातें करता हूँ, सुरा, सुरा यानी मदिरा, लेकिन मेरी जो मदिरा है, मेरी जो दारू है, वो 60 रुपए वाले पौवा या बोतल वाली दारू नहीं है। मेरी जो दारू है, मेरा जो मदिरा है, मेरा जो नशा है, वो प्रेम रूपी सुरा है, स्नेह रूपी सुरा है। स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। यानी कि मैं कैसी दारू पीता हूँ, कैसी मदिरा पीता हूँ? स्नेह रूपी मदिरा पीता हूँ, जिसमें जिसमें मैं क्या करता हूँ, जिसमें झूम उठता हूँ और जिसमें मैं प्रेम में चला जाता हूँ और मैं अपनी प्रेमिका की याद करने लगता हूँ। जब जब मैं अपनी प्रेमिका की याद करता हूँ तो मानो मुझे जिस प्रकार एक दारू पीने वाले को नशा हो जाता है, मानो मुझे उसी प्रकार नशा हो जाता। अपनी बात नहीं कर रहा ना, तुम लोग समझो, ठरकी मास्टर है, ठीक है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, मुझे कोई मतलब नहीं है संसार से, मुझे तो केवल और केवल अपनी प्रेमिका की याद आती है, उसी की याद में जीता हूं और उसी की याद में मेरा पूरा समय कटता है। मुझे तो केवल और केवल अपनी उस पत्नी की याद आती है, उसी हाँ, होगी शादी। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग, तुम्हारी हो गई।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, तुमसे 1-2 साल ही बड़े होंगे, 2 साल। जग पूछ रहा उनको, उनको जो जग की गाते। और ये संसार किनको पूछ रहा है? जिनको संसार की पड़ी है, जिनको संसार से बहुत मतलब है, जिनको इधर उधर की बातें करनी है, उन्हीं को संसार पूछ रहा है। लेकिन मुझे संसार से खास मतलब है ही नहीं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं तो अपने मन का गीत गाता हूं, अपने आप में मस्त रहता हूं, अपनी प्रेमिका की यादों में 24 घंटे गुम रहता हूं। कई लोग आजकल भी ऐसे होते हैं जिनको देवदास श्रेणी में रख सकते हैं, है ना? देवदास जानते हो? मजनू जानते हो? मजनू का ही एक दूसरा नाम कह लो, मजनू का ही कैरेक्टर है एक, देवदास। खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना, ठीक है? बर्बाद हो जाओगे। तो कुछ लोग आजकल भी ऐसे होते हैं ना, जिन्हें 24 घंटे लगता है कि जैसे ये डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो। जिनकी मानसिक स्थिति को अगर देखो, कभी हंसी नहीं रहे, हमेशा चिंता है। अगर किसी की शादी में चले गए तो भी चिंता है, यार आज इसकी शादी हो रही, कल मेरी वाली को भी कोई ऐसे ही ना ले जाए। है कोई लड़की के साथ दूसरा बैठा है तो भी उनको चिंता है। मतलब ठीक ऐसी ही मनोस्थिति, कुछ कुछ ऐसी चिंतित भावनाएं, चिंता करने वाली लकीरें जो हैं, हरिवंश राय बच्चन, चल रहा है वीडियो, के अंदर प्रकट हो रही हैं। वो कौन कौन सी भावनाएं हैं, वही मैं बता रहा हूं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। मानो संसार से विरक्त हो गए हैं, और मानो संसार की सांसारिक क्रियाओं से खास इनको मतलब नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उर मतलब हृदय, उर मतलब मैं अपने हृदय के उद्गार, हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे दिल में एक ज्वाला जल रही है। कौन सी ज्वाला जल रही है? विरह की ज्वाला, बिछड़न की ज्वाला, ब्रेकअप की ज्वाला। ब्रेकअप का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि ब्रेकअप बोल के छोड़ के चले जाना। कोई किसी भी रूप में जाए, चाहे उसका देहांत हो जाए, चाहे वो संसार में ही ना रहे, तो वो वही ब्रेकअप है। ठीक है? तो दिल में आग है उस ब्रेकअप की। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। लेकिन हमारे दिल में कई बार भावनाएं आ जाती हैं, जो उसने उपहार, जो उसने गिफ्ट्स मुझे दिए थे, कई बार वो याद आ जाते हैं। फिर बड़ा अच्छा लगता है। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। ये संसार जो है, इसको कैसा बता रहे हैं? अपूर्ण। कैसा बता रहे हैं? पूरा नहीं है संसार, इसमें कमी है, अपूर्ण है। ये कैसा है? अपूर्ण है, ब्लैंक है ये संसार। किस चीज की कमी है? प्रेम की कमी है, भी उस प्रेमिका की कमी है। इसलिए अपूर्ण संसार नहीं, मुझे सपनों का संसार, अलग ही संसार है ना हो, लेकिन मैं हमेशा। कुछ लोग होते भी हैं आजकल। बाबू आपने थाना थाया, अपन ना, ठीक है, हरकतें ऐसे सफलता खाना नहीं खिलाने वाली। ठीक है? तो मैं सपनों का नहीं, मैं नहीं है, बल्कि पे दीवाना है बंदा, और उसमें जलता रहता है, सुख रहा करता हूं। देखिए कितना कितना, हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कह रहे हैं कि हृदय में अग्नि जला के, प्रेम की अग्नि जला के जलते रहते हैं, सुख हो कि दुख।
दोनों में मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं सीरीज की तरह, क्योंकि उनको तो अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। कुछ लोग आपने देखे भी होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, फोन को देख के कई बार हंस रहे हैं रात को, मतलब अचानक से हंस रहे हैं। या कभी कभी कोई माहौल कैसा भी है, लेकिन उनके बेबी ने, उनके बाबू ने उनसे कुछ कह दिया ऐसा चैट पर, तो वो हंसने लगे। मतलब ऐसे नमूने टाइप लोग, या कह सकते हैं कि ऐसे विचित्र लोग, या कह सकते हैं कि ऐसे दीवाने, मस्ताने, पागल, और क्या क्या शब्द यूज करें, ऐसे लोग भी हमने प्रैक्टिकली लाइफ में हम देखते रहते हैं अक्सर। ठीक है, कोई होंगे हम में से, आप लोगों में से। ठीक है, तो सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये संसार जो है ना, भव सागर तरने को नाव बना रहा है, तमाम बातें कर रहा है कि इससे जा करके हम ऐसे ये साधना करें, ये प्रार्थना करें, ये पूजा करें तो भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन मैं भव मौजों पर, मौजा जानते हो क्या होता है? एक छोटी सी जगह, जैसे गांव में जो पटवारी होते हैं, कहते हैं कि इस मौजे का, ये हल्का मौजा, ये सब होते हैं गाँव में। ऐसी मौजा है नहीं, छोटी सी जगह है। तो ये तो भवसागर तरने को नाव बना रहा है संसार, लेकिन मैं तो छोटी छोटी जगहों पर ही मस्त रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ना मुझे भवसागर पार करना। और मेरी नजरों में अगर भवसागर पार करने का, या संसार में मस्त रहने का, संसार से विरक्तियों को, संसार की विरक्तियों को हावी ना होने देने का सबसे अच्छा उपाय कोई है, तो वो यही है कि प्रेम करो। ये बच्चन जी कहते हैं कि मेरे अनुसार तो प्रेम करना चाहिए, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है, इस चीज को बताते हैं। ठीक है, 12th अभी कर लो। तो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर यौवन नहीं है या जवानी नहीं है, मेरे अंदर बहुत जवानी है। बच्चन जी ऐसा कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जवानी का उन्माद का मतलब जानते हो? कई बार एक शब्द सुना होगा, जवानी चढ़ी है, जवानी झरोखे ले रही इनके तो वो होता है यौवन का उन्माद। यानी कि जवानी जो होती है, उसमें कुछ इच्छाएं जो होती हैं, उन्हें यौवन का उन्माद कह सकती, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, लेकिन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद तो है, विरोधाभास अलंकार है, उन्मादों में अवसाद। उन्माद मतलब एक खुशी की लहर, या कह सकते हैं एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन अवसाद कितना नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ क्या है? विरोधाभास अलंकार। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, यानी कि एक और उन्माद तो है, लेकिन उन्हीं उन्मादों के बीच में अवसाद यानी डिप्रेशन भी है। यानी कि कई बार जब एकदम से याद आ जाती है उस प्रेमिका की, तो लगता है कि हम जवान है, काश वो प्रेमिका मेरे पास होती तो अभी हम भी उसके पास होते, तमाम बातें सोच लेते हैं। लेकिन फिर याद आता है कि यार वो तो है ही नहीं, हम पे तो है ही ना। तो याद आती है एकदम, तो फिर उनके मन में अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, यानी उन्मादों के बीच में अवसाद भी है। जो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं हाय किसी की, खत्म। जो याद है, बस दो लाइन एक्सप्लेन करना है, तो जो याद है, किसी की याद है, उसकी प्रेमिका की याद है, जो बाहर से हंसा तो देती है, जब याद आती है तो मैं हंस तो जाता हूँ। जैसे किसी का अगर टेक्स्ट आ जाए, टेक्स्ट चैट पर कर दे, तो हंस तो जाते हैं, एकदम से कुछ ऐसा अच्छा टेक्स्ट कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल मम्मी आ गई, बाद में बात करती हूँ, तो फिर जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, फिर भीतर से रुला भी देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसी प्रकार जब प्रेमिका की याद आती है, बच्चन जी को उनकी प्रेमिका की याद आती है, तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ख्याल आता है कि वो प्रेमिका वो उनके बीच नहीं है, तो उनको एकदम से भीतर ही भीतर रोने लगते हैं, कांपने लगते हैं, उसकी याद करने लगते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, दैट्स इट। और थोड़ा बचा है वो बाद में देखते हैं, अभी रुको।